तक देखें धारा 370 टूटने का जो लाभ, जो बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे कि जम्मू में बेरोजगारी हटेगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जम्मू में आएगी, अभी तक वो देखे नहीं हुए हैं। जो कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव का खेल वहाँ चल रहा है, मृत्यु दर बढ़ती जा रही हैं, जो पेशेंट्स हैं जो उनको वेंटिलेटर्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। आपने बात करी, बड़ा मुद्दा इस समय देश में भी बना हुआ है, किसानों का जो बिल लाया गया है, किसान क्यों अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, क्यों उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों रेलगाड़ियों की जो पटरियां हैं उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, क्यों उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। आखिरकार अगर जो बिल है किसानों के हित में हुआ है, उनमें रोष देखने को मिल रहा है। यूथ का ये कहना है कि हमने बीजेपी को समर्थन दिया, बीजेपी की सराहना की जब वो सरकार सत्ता में आई, लेकिन अब जब उनको उनकी ज़रूरत है वो आगे नहीं आ रही है। क्या वजह है सर, क्यों ये यूथ है हमारा आज सड़कों पर उतरा है, क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहा है? आखिरकार यूथ को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, अगर रीढ़ की हड्डी ही देश की टूट गई। और मैं हूँ अरुण जलोत्रा। धारा 370 हटे 1 साल हो गया है और 1 साल से भी ज़्यादा वक्त होने को धारा 370 को हो गया है हटे हुए। लेकिन बात करें हम कश्मीरी राजनीतिक नेताओं की, लगातार उनका विरोध प्रदर्शन अभी भी जारी है। जिस प्रकार के बयानात फारूक अब्दुल्ला के आ रहे हैं कि धारा 370 को फिर से रिस्टोर करेंगे, वो भी चाइना की मदद लेके। पहले जो पाकिस्तान के राग अलापते थे, अब उन्हें चाइना की क्या ज़रूरत आन पड़ी है। इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब कविंदर गुप्ता जी। उनसे हम जानेंगे आखिरकार क्या ये उनके जो बयानात हैं, क्यों हैं ऐसे बयानात, और क्यों अभी तक उनका विरोध जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है धारा 370 को लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका शिवालिक ईकोज़ पर। क्या कहेंगे सर, जो बयान इस समय चर्चा में है और सुर्खियों में है? देखो, इस चीज़ को फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। जो लोग लगातार 3 पीढ़ियों तक सत्ता में रहे, आज वो सत्ता से बाहर है। संवैधानिक पद की कसम खा करके जो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी रहे, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, और इस प्रकार की भाषा बिल्कुल असंवैधानिक है। ये राज्यसभा और लोकसभा में ये बिल पास हुआ है, इसमें वो भी वहीं पर थे। तो इस सारे संदर्भ में मैं केवल इतना कहूँगा कि ये एंटी नेशनल बयान है, उनको अपने शब्द वापस लेने चाहिए, देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि उनका अभी बयान आ रहा है कि मैंने जो बयान दिया है उसमें अब मुझे चाइना की ज़रूरत नहीं है। जो 370 रिस्टोर, हम इतनी ताकत रखते हैं कि हम खुद उसे फिर से रिस्टोर करेंगे। उनका ये भी अभी कहना है। देखिए, सपने लेना बंद करना चाहिए। ये कलंक जिसको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने धोया है, ये दोबारा कभी नहीं आएगी। इस धारा के कारण से इस राज्य में आतंकवाद बढ़ा, अलगाववाद बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी और बहुत सी ऐसी खामियां यहाँ पर रही। तो मुझे लगता है इसके बारे में सोचना भी, कई पीढ़ियाँ इनकी और भी आएंगी, तो ये हटने वाली अब नहीं है। सर, जिस प्रकार आपने कहा है कि धारा 370 की वजह से आतंकवाद बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, तो बात करें सर जम्मू की, जम्मू के हालात इस समय बद से बदतर होते जा रहे हैं। यूथ इस समय रोष प्रकट कर रहा है, लगातार उनके जो प्रोटेस्ट हैं देखने को मिल रहे हैं। अगर बात कर लें वो चाहे रहबरे खेल की हो, चाहे बात कर लें वो फायर एंड एमरजेंसी की लिस्ट आउट हुई है, उसके स्कैम की है, तो क्या लगता है 370 हटने के बाद जो जम्मू के हालात में सुधार आना चाहिए था वो आया है कि नहीं आया है? 70 साल की बिगड़ी हुई परिस्थितियों को एक दिन में समझ जाएंगी, ऐसा नहीं। ये जो लिस्ट अभी फायर सर्विसेज की आई है, इसका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। आज भी वही माइंडसेट लेकर के कुछ लोग वहाँ पर बैठे हैं, हम उनका विरोध करते हैं। जो लोग ऐसे अभी भी हैं उनको पर एक्शन होना चाहिए, और ये दोबारा से इस प्रकार के जो इंटरव्यूज़ या जो भी टेस्ट हुए थे उसको दोबारा करना होगा। जहाँ तक ये आप रहबरे खेल या दूसरे रहबरे तालीम या इस प्रकार की जो सिस्टम था, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकारों ने बनाया था। आज उन्हीं के कारण से युवा यहाँ पर है। हमारी सरकार जब सत्ता में थी तो तब इनकी सभी की एक लिस्ट बनाई गई थी, तो उसके बाद सरकार नहीं रही। लेकिन फेज मैनर्स में आज भी उसको कहीं ना कहीं रेगुलराइज करने की जरूरत है। बहुत देर से वो लोग अपना धरना देते हैं सरकार, आज भी वो अगर डिपार्टमेंट्स भी बहुत से चलाते हैं तो वही लोग चलाते हैं, इसलिए उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है।
सर बात करें कश्मीरी जो राजनेता हैं जो वहाँ पर बैठे हुए हैं, 370 हटने के बाद लगातार उनका जो सुर्खियों में आना वो बंद हो गया, वो नहीं नज़र आए। पर अब क्या कारण है कि 1 साल के बाद फिर वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और जो मेंटालिटी उनकी है वो दुनिया तक, जनता तक वो ला रहे हैं? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इस पर चेक जरूर होना चाहिए कि कोई एंटी नेशनल बात ना कहे। लोकतंत्र में सभी ने अपने, हम कोई यहाँ पर इमरजेंसी नहीं लगाना चाहते इंदिरा गांधी की तरह, जिसने देश का, प्रेस का, सभी का मुंह बंद किया था। अपनी बात कहें, लेकिन संविधान के दायरे में कोई भी बात वो स्वीकार्य है। संविधान के कोई भी बात होगी तो उस पर एक्शन होना चाहिए। सर पिछले दिनों आप बीजेपी की एक प्रवक्ता हैं अदिति शर्मा, उनका भी बयान आता है कि जो नाकामियाँ सरकार द्वारा देखी गई हैं, अगली बार अगर वो ये कोई बयान नहीं, ये कोई ना तो वो उसकी है तो ना उसको। चलो ठीक है सर, बात करें इस समय जो हालात जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं और जीएमसी के हालात किसी से छुपे नहीं हुए हैं। जो कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव का खेल वहाँ चल रहा है, मृत्यु दर बढ़ती जा रही हैं, जो पेशेंट्स हैं जो उनको वेंटिलेटर्स प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। लगातार उनकी गुहार है कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाया जाए, वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए जाएँ, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इसमें विफल होती नज़र आ रही है। हालांकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस सरप्राइज विजिट भी वहाँ पर करी थी। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, कुल मिलाकर के जिस प्रकार की व्यवस्था चाहिए थी उसमें कमियां रही। हालांकि हमारे डॉक्टर्स ने विपरीत परिस्थितियों में काम किया है, इसको नकारा नहीं जा सकता, लेकिन व्यवस्थाएं जो प्रोवाइड करनी चाहिए थी उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। हमारा ये जो जम्मू मेडिकल कॉलेज है उस पर बहुत एकदम से बहुत बड़ा बोझ पड़ना, उसके लिए ना तैयारी होना, उसी का परिणाम है कि लोग आज भी उस चीज़ से वंचित रहे जिस प्रकार की उनको सहायता मिलनी चाहिए थी। इस पर संज्ञान राज्यपाल महोदय ने भी लिया है, सभी लोगों ने इस पर रोष भी जताया है। और कोरोना महामारी के दौरान केसेस बढ़ने के साथ अभी हालांकि सभी हॉस्पिटल्स को इसमें कोरोना के लिए वहाँ पर पेशेंट्स के लिए कर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ऑक्सीजन का ना होना, जो भी लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उन पर एक्शन होना ही चाहिए। सर बात करें यूथ की, यूथ इस समय सड़कों पर उतरा हुआ है, उनमें रोष देखने को मिल रहा है। यूथ का ये कहना है कि हमने बीजेपी को समर्थन दिया, बीजेपी की सराहना की जब वो सरकार सत्ता में आई, लेकिन अब जब उनको उनकी ज़रूरत है वो आगे नहीं आ रही है। क्या वजह है सर, क्यों जो यूथ है हमारा आज सड़कों पर उतरा है, क्यों वो प्रोटेस्ट कर रहा है? आखिरकार यूथ को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, अगर रीढ़ की हड्डी ही देश की टूट गई तो देश का क्या होगा? देखिए, जहाँ तक यूथ का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी उनके बारे में पूरा सोचती है और प्रधानमंत्री 65% युवाओं की बात करते हैं। आज अगर प्रधानमंत्री को समर्थन मिला है उन्हीं कारणों से मिला है, और पुनः समर्थन सबसे ज़्यादा मिलना। और जहाँ तक कुछ पोस्ट का जो वादा किया गया था उसमें कोरोना के कारण से ढिलाई जरूर हुई है, उसको जल्द ही यहाँ पर सरकार ने जो भी वादे किए उसको पूरा किया जाएगा। जो 50,000 पोस्टें यहाँ पर क्रिएट करने की बात कही थी वो जल्द होने वाली हैं, कुछ को वो नोटिफिकेशन निकला भी है। तो सरकार ने ये भी कहा था कि यहाँ पर सभी अवसर प्रदान किए जाएंगे, इन्वेस्टर्स को लाया जाएगा। कोरोना महामारी के दौरान हम सब लोग समझते हैं इसमें जो डिले हुआ है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ा यूथ है, कुछ लोग निराश हैं। वो निराशा जो दी हुई है वो कांग्रेस और दूसरी सरकारों के कारण से दी हुई है, इसको समझना होगा। उसमें साफ तौर पर निशाना साधते हैं आप, विरोधी विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं सर। भारतीय जनता पार्टी ये जो है पीपल फ्रेंडली है। आज जनधन योजना से लेकर के लोगों के घर तक गैस पहुंचाना, किसानों के बारे में जो बात करना, उसके अलावा सर किसानों की आपने बात करी, बड़ा मुद्दा इस समय देश में भी बना हुआ है। किसानों का जो बिल लाया गया है, किसान क्यों अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं, क्यों उसका विरोध कर रहे हैं, क्यों रेलगाड़ियों की जो पटरियां हैं उनको ब्लॉक करके रखा हुआ है, क्यों उनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं? आखिरकार अगर जो बिल है किसानों को हित में लाया गया है तो देखिए, समझ तो सभी को आ रही है। कुछ लोग जो दलाल थे, जो मंडियों के आड़त का काम करते थे और लगातार वहाँ पर उनकी जो जेब ढीली होने लगी है, उसी के कारण से ये ज़्यादा परेशानी महाराष्ट्र और पंजाब में है।
और ये दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। किसान अपनी फसल कहीं भी बेचे, जम्मू कश्मीर का एक भी किसान ने कहीं डिमॉन्स्ट्रेशन किया हो, वो उनकी शुरू से ये मांग थी कि हमारा बासमती चावल बाहर जाकर के बिकना चाहिए, अपनी मर्जी से बिकना चाहिए, इसलिए कोई परेशान नहीं है। सर, सरकार ने भी दिशा निर्देश दिए हैं कि एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, पर फिर भी क्यों जो विरोधी पक्ष है, जो दूसरी पार्टियां हैं, उन पहली बात तो गठबंधन तक तोड़ लिया गया है भाजपा सरकार से कुछ दलों ने, लेकिन जो किसानों को कहा जा रहा है कि उनकी जो एमएसपी है वो निर्धारित नहीं रहेगी, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों लग रहा है आपको ऐसा, जो उनके किसानों को भड़काया जा रहा है, जहां किसानों को लगता है कि ये जो बिल है उनके समर्थन में नहीं है? देखिए, किसी किसान को नहीं लग रहा। पूरे देश में 130 करोड़ जनता है, उसमें 80% किसान हैं। केवल पंजाब में कुछ भाड़े के लोग आकर के इस प्रकार की बातें करेंगे। आज ये जो यहाँ पर कांग्रेस प्रदर्शन करती है, एक भी व्यक्ति बताइए उसमें से जो किसान है। भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों में जा रही है, हमारे सभी नेता किसानों में जा रहे हैं, कोई रोष नहीं है, लोग खुश हैं। तो ये जो पंजाब, जिसमें चाहे वो अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो अकाली दल के लोग हों, इसी तरह से महाराष्ट्र में शरद पवार हो या उनके लोग हों, वही लोग इस प्रकार के प्रदर्शन करा रहे हैं। लोगों को समझ आ चुका है। सर, आने वाले दिनों में जम्मू के हालात कितने बदल सकते हैं और धारा 370 हटने का क्या प्रभाव जम्मू पर पड़ सकता है? क्योंकि अभी तक देखें, धारा 370 टूटने का जो लाभ, जो बड़े बड़े आश्वासन दिए गए थे कि जम्मू में बेरोजगारी हटेगी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जम्मू में आएगी, अभी तक वो देखने को नहीं मिली है। सब कुछ आएगा। एक साल में कोरोना के 6 महीने निकल गए, सब चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जम्मू कश्मीर के बारे में सोचा है, अगर राष्ट्रवाद की सोच लेकर के कोई चलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बहुत से ऐसे काम किए गए हैं जो कि जम्मू कश्मीर के हित में हैं। आज ही 40 पुलों का वो उद्घाटन हुआ है। आज जोजिला टनल बन रही है, हज़ारों मेगावाट बिजली यहाँ पर बन रही है। ये यहाँ पर जॉब क्रिएट होने वाली है। कोई सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होती है। इसलिए सर, अगर ऐसा है तो फिर आज यूथ क्यों सड़कों पर उतरा है, क्यों वो अपने प्रदर्शन कर रहा है बार बार? मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण से जो लोग रेबरे तालीम, रेबरे खेल या दूसरे तरीके से इरेगुलरिटीज हुई हैं, उसी का परिणाम है। ये थे जनाब डिप्टी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता जी, जिनका साफ कहना है कि जो एंटी नेशनलिस्ट हैं वही इस प्रकार के बयान दे सकते हैं। और बात रही सरकारी नौकरियों की या यूथ की, जो 370 हटने के बाद जम्मू में दिया जाना था, उनका यही कहना है कि 1 साल के अंदर हम जितनी कोशिशें हो सकती हैं वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जम्मू के हालात भी सुधरेंगे। पर जो बड़ा बयान इनकी तरफ से आया है, कुछ जो एंटी नेशनल पार्टीज़ हैं, जो देश के हित में कार्य नहीं करती हैं या करना नहीं चाहती हैं, उनसे इनको जो तंज इन्होंने कसा है। और लगातार इनका ये भी कहना है कि जो 70 साल पहले की जो कमियां हैं उसको 1 साल में पूरा नहीं किया जा सकता, उन कार्यों को करने में वक्त लगता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रही है शिवालिक की कोज़, अरुण जलोत्रा, कैमरामैन सुजीत के साथ। जय हिंद।